आखिरकार राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया है कि वो कड़ाके की ठंड में भी टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा बीते 4 महीनों में दक्षिण भारतीय राज्यों से शुरू होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों से होती हुई हरियाणा पहुंच चुकी है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ सफेद रंग की हाफ टी शर्ट में नजर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में ही नजर आए थे। अब हिमाचल प्रदेश और शिमला में ठंड कैसी होती है यह बताने की जरूरत किसी को नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर इतने सर्द मौसम में राहुल गांधी का हाफ टी शर्ट पहनना चर्चा का विषय बन गया। राहुल गांधी से जब यह पूछा गया कि आप ये सफेद रंग की हाफ टी शर्ट पहन के इस भरे ठंड में क्यों घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने मेरी टी शर्ट को लेकर बवाल खड़ा कर दिया है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने सफेद टी शर्ट क्यों पहना है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने सफेद और ये हाफ टी शर्ट क्यों पहना है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक दिन सुबह लगभग 6 बजे यात्रा शुरू हुई। ये राहुल गांधी कहते हैं, हम सुबह 6 बजे ही निकलते हैं तो मैंने देखा कि मेरे पास 3 बच्चे आते हैं। वो मेरे साथ फोटो लेना चाहते थे। मैंने फोटो लेने के लिए उन्हें पकड़ा तो देखा कि वो सर्दी से कांप रहे हैं। फिर मैंने देखा कि वो पतली सी शर्ट पहने हुए हैं, वो भी फटी हुई। उस दिन मैंने तय कर लिया कि जब तक मेरे लिए सर्दी असहनीय नहीं हो जाती है, जब तक मैं बुरी तरह कांपना शुरू नहीं कर देता हूं, तब तक मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं उनको यह मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो राहुल गांधी को भी ठंड लग रही है, और जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी भी स्वेटर पहन लेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस देश के करोड़ों मजदूर हर रोज सर्दी और गर्मी में मेहनत करते हैं। ऐसे में वो जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक बार एक यात्री मेरे साथ चलते हुए बड़े गर्व के साथ मुझसे बोले कि राहुल जी, हमने 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की है। इस पर मैंने उनसे कहा कि आपने 3 बार खाकर ये यात्रा पूरी की है। इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान आधी रोटी खाकर इससे ज्यादा चल लेते हैं। असली मसला यह है कि भारत में तपस्या के लिए कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे भी ज्यादा खराब बात है कि कोई और लाखों लोगों की तपस्या का फल चख लेता है। किसान बहुत मेहनत करते हैं, फसल बीमा के लिए पैसे देते हैं, लेकिन जब बरसात और तूफान उनकी फसल तबाह कर देता है और वह मुआवजा मांगने जाते हैं तो बीमा कंपनी उन्हें कुछ नहीं देता, किसानों को कुछ नहीं मिलता। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां सरकार उनका ख्याल रखे जो तपस्या करते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि यह युद्ध भी महाभारत जैसा युद्ध है। पांडव तपस्या कर रहे थे, पांडवों ने अन्याय के खिलाफ जंग लड़ी। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। वे नफरत नहीं फैला रहे थे और ना ही गलत ढंग से जीएसटी या नोटबंदी कर रहे थे। वे ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि आम लोगों से पैसे लूटने के ये तरीके हैं। अमीर और समृद्ध लोग पांडवों के साथ नहीं थे, लेकिन आम लोग उनके साथ थे। राहुल गांधी कहते हैं कि आज की तारीख में 3 सबसे बड़े उद्योग घराने कौरवों के साथ खड़े हैं, और ये कौरव कौन कौन है? वो खाकी पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी रखते हैं और शाखा लगाते हैं। मोदी ने नोटबंदी पर हस्ताक्षर भले ही किए हों, लेकिन अरबपतियों ने दबाव डालकर उनसे यह काम करवाया। और इसी के साथ राहुल गांधी ने अपने टी शर्ट के बहाने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और इस देश के तमाम पूंजीपतियों को भी एक साथ लपेट दिया। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।